हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। तो आज मैं एक काफ़ी जेन्युइन टॉपिक पे बात करने आया हूं कि क्या रसिया से या फिर किसी और कंट्री से एमबीबीएस करने में जो हमें 30 लाख या 40 लाख लगते हैं, अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूं तो 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। किसी-किसी कॉलेज में 40 लाख और कहीं-कहीं 50 लाख भी तक भी चले जाते हैं। तो क्या इतना इन्वेस्ट करना वर्थ इट है एक ऐसे फैमिली के लिए? क्योंकि मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास होते हैं या फिर बिलो मिडिल क्लास होते हैं, क्योंकि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो तो फिर इंडिया में ही रह जाते हैं। तो क्या मिडिल क्लास फैमिली के लिए या फिर बिलो मिडिल क्लास फैमिली के लिए 30 लाख या फिर 40 लाख इन्वेस्ट करना वर्थ इट है या नहीं? खास करके अगर मैं रसिया की बात करूँ तो। तो चलिए इन्हीं सारी टॉपिक पे एक डिटेल चर्चा करते हैं। बस आप थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारी बातें आपको एजेंट्स या फिर काउंसलर जो आपको यहाँ पे एडमिशंस करा रहे हैं, वो ये चीजें आपको नहीं बताएंगे। सबसे पहले हम इस चीज पे डिस्कस करते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड से करने कौन जाते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जिनको एमबीबीएस ही करना है लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहे हैं और उनके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं कि इंडिया से प्राइवेट से एमबीबीएस कर सके, तो ऐसे लोग होते हैं कि भाई दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखने लगते हैं। इसमें सबसे जो फेवरेबल ऑप्शंस बन के आता है या फिर बेस्ट ऑप्शंस बन के आता है एमबीबीएस अब्रॉड। लेकिन इसका मतलब क्या सारे बच्चों को एमबीबीएस अब्रॉड से कर लेना चाहिए या फिर आ जाना चाहिए? एक होड़ मचा हुआ है, सबको यही लगता है कि यार रसिया जा रहा हूँ या जॉर्जिया जा रहा हूँ या कजाकिस्तान जा रहा हूँ, कहीं से भी एमबीबीएस करने जा रहा हूँ तो डिग्री तो लेकर ही आ जाऊंगा, फ्री में डिग्रियां मिल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे देखा हूँ ऐसे कि भाई पेरेंट्स उतना पे नहीं कर सकते हैं। पेरेंट्स बेचारा या तो लोन ले रहे हैं या फिर बहुत सारी चीजें, किसी को जमीन बेचना पड़ रहा है, फिर भी एमबीबीएस करने बच्चे आ रहे हैं। और वो बच्चे यहाँ पे आके क्या करते हैं वो सबको पता है। पढ़ाई नहीं करना, ये करना वो करना, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका अगर दूसरा साइड देखा जाए इस कॉइन का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लोन लेकर आते हैं, पढ़ते भी बहुत अच्छे से भी पढ़ते हैं और आगे चल के चीजें अच्छा भी करते हैं। तो बस मैं यही बोलूंगा, भीड़ का हिस्सा मत बन जाना। मैं आजकल देख रहा हूँ कि एमबीबीएस अब्रॉड एक बस ट्रेंड बन के रह गया है। सबको लग रहा है कि भाई रसिया से जाऊंगा एमबीबीएस करके आ जाऊंगा। नहीं यार, यहाँ पे भी अगर आओगे एमबीबीएस करने के लिए तो 6 साल तक आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप एग्जाम में फेल कर दिए जाओगे और वापस इंडिया चले जाओगे। दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो नीट फेल हो और फिर भी आप काउंसलर की बातों में या फिर एजेंट्स की बहकाओं में आके आप सोच रहे हो कि रसिया से एमबीबीएस कर लो, बाकी सारी चीजें सही हो जाएंगे आगे चल के, मत आना। नीट फेल हो, इंडिया में वापस से नीट का एग्जाम देना, वहीं पे कुछ ऑप्शंस देखना, उसके बाद कुछ चीजें करना। किसी और के बहकावे में एमबीबीएस करने मत आ जाना। अगर अब्रॉड से एमबीबीएस आपको करना है, रसिया से एमबीबीएस करना है, खुद से सोच समझ के आना, एक अच्छा डिसीजन बनाना। मेरा रसिया आना एमबीबीएस करने, मैं भी मतलब ऐसे फैमिली से बिलो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा एक टीचर है, तो मैं भी कुछ लोन लिया था, 14 लाख का लोन लिया था। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आके चीजें यहाँ पे सही से करा नहीं। मैंने 14 लाख का लोन सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि मेरे नीट में मार्क्स थे 494 मार्क्स थे और मुझे लगा था कि मैं अगर जाऊंगा वहां पे तो कुछ अच्छा करूंगा। और मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे पढ़ाई वगैरह सब कुछ अच्छे होते हैं। बट यहाँ पे दूसरी तरफ वो चीजें होते हैं ना कि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ भाई इंडिया में, तो मेरे से मतलब रेगुलर बेसिस पे सवाल पूछते हैं, भैया वहां पे जाके पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमा लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। बहुत सारे इंडिया से प्लान बनाकर आते हो, फिर यहाँ पे आके बुरी संगति में पड़ जाना, अलग अलग चीजें करने लगना, घर पे ही दबाव बनाना, घर पे ही प्रेशर बन के रह जाना। मतलब ऐसा आएगा कि तुम घर पे एक बोझ बन के रह जाओगे। तो अगर एमबीबीएस करने आ रहे हो रसिया से या किसी भी कंट्री से, तो एक चीज खुली दिमाग से आना कि भाई सोच समझ के ही आना कि पढ़ने आ रहे हो। यहाँ आना, एमबीबीएस करना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन भी हो भी सकता है और वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन भी होगा। बट वो डिसीजन, बेस्ट डिसीजन बनाना तुम्हारा काम है। वर्थ इट तभी होगा जब तुम रसिया में आके पढ़ाई करोगे, सही से यहाँ से पढ़ोगे, एफएमजी निकाल लोगे, या फिर अगर इन फ्यूचर नेक्स्ट एग्जाम होगा तो नेक्स्ट निकाल लोगे। अगर तुम नेक्स्ट एग्जाम नहीं निकाल पाए या फिर एफएमजी एग्जाम नहीं निकाल पाए, मतलब उसको क्रैक नहीं कर पाए, तो भाई जो तुम्हारी डिग्री होगी ना वो बस एक मतलब फर्जी कागज बन के रह जाएगा। बस एक फर्जी कागज बन के रह जाएगा। फिर आपने जो इन्वेस्ट करा है 30 लाख रुपया 40 लाख रुपया, वो बस ऐसा ही पानी में चला गया। और उसको खराब करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको घर से कोई टेंशन नहीं है, अमीर है, भथेरे अमीर पड़े हैं, तो आपको बिगाड़ेंगे, आपको गलत गलत चीजों में ले जाएंगे, आप भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। बट अगर खुद को बचाना है, अगर उस डिग्री को वर्थ इट करना है, अगर तुम चाहते हो कि जो तुम्हारे जो पेरेंट्स है, जो हार्ड वर्क मनी से अपना जो तुम्हारे पे लगा रहे हैं, एक दाव खेल रहे हैं, दाव खेलना ही बोलता हूँ मैं इस चीज को, दाव खेल रहे हैं, जो तुम पे पैसे लगा रहे हैं, अगर उसको वर्थ इट करना है तो भाई यहाँ पे आने के बाद एक चीज दिमाग में डाल लेना कि डिग्री यहाँ पे फ्री में नहीं मिलती है, पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। तुम एमबीबीएस करने आ रहे हो, कुछ ऐसी चीजें नहीं करने आ रहे हो कि बस यहाँ पे यार डिग्री मिल गया। एजेंट्स लोग का देखता हूँ, काउंसलर लोग का देखता हूँ, आप लोग को बोल देता है कि अरे मैं एमबीबीएस करवा दूंगा, यूनिवर्सिटी में जान पहचान हमारी है। रसिया में किसी की जान पहचान नहीं होती है, किसी की भी नहीं। यूनिवर्सिटी में थोड़ा जान पहचान है, आपका एडमिशन करवा देंगे, आपको डिग्री कोई नहीं दिलवाएगा। जो आपको फर्जी बातें बता रहा है कि आपको डिग्री दिलवा दूंगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो भी चीजें हो जाएंगे, मत पढ़ना ऐसे चक्रों में। अगर रसिया एमबीबीएस करने आ रहे हो तो बहुत ही सही चीज है, एमबीबीएस करना एक बहुत ही बड़ी बात है। बट अच्छे से आके पढ़ाई करना, यहाँ पे अच्छे से आके चीजें करना, गलत संगीतों में मत पढ़ना, ज्यादा पैसा बर्बाद मत करना और जितना से ज्यादा हो सके मेहनत करना, तभी आपका यहाँ पे रसिया आना वर्थ इट हो सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अभी भी अगर आप लोग यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करूं, कौन सा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट ना करूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। आपको जेन्युइन चीजें मैं बता सकता हूं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना चाहिए और कौन सा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।